अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब हुकूमत संभाली थी तो उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खिताब फरमाया था, जहाँ उन्होंने एक नारा लगाया था, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान फ़र्स्ट। नाज़रीन, ये नारा इतना मकबूल हुआ था पाकिस्तान में कि जितने भी लोग थे, मेजॉरिटी जो आपकी दाएँ बाजू की थी या बाएँ बाजू की थी, वो सब किसी न किसी तरह एक पेज पर आने लगे थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इस बयान को, इस नारे को बड़ी कदर की निगाह से देख रहे थे कि वाक़ई ये नारा जो है ना, एक रोशन पाकिस्तान की उम्मीद है। हमने कल देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका के सदर की हैसियत से हलफ उठाया और उन्होंने वही नारा लगाया, अमेरिका फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका का नारा लगाने के बाद जो उन्होंने स्पीच की, वो इस वक्त भी पूरी दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज़ है और सारी दुनिया इस पे डिबेट सी कर रही है कि ट्रंप साहब ने क्या क्या छक्के मार दिए हैं और नाज़रीन क्या से बड़ी बात कर दी है। देखिए, मरहलावार मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बातें की और इस वक्त जो पूरी दुनिया में डिबेट चल रही है वो क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट जो जो पूरी दुनिया की शह सुर्खियों में, जैसा कि मैंने कहा, जगह बनाने में कामयाब हुई है, वो उनका एक जो फ़िक्रा है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आई विल डिस्ट्रॉय इस्टेब्लिशमेंट, ये उनका फ़िक्रा था। तो इस फ़िक्रे की बुनियाद पे ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अब अमेरिका में हकीकी मानों पे जमहूरी रवायात परवान चढ़ेंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत होती है। शायद यही नज़रियाती कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट को ये इंडोर्स करता है और वो भी अपने अपने मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करते आए हैं, जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है, सिविल इस्टेब्लिशमेंट भी है, ब्यूरोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो सब मिलके कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं और सिविल गवर्नमेंट्स को दबाते हैं। तो अमेरिका जैसे मुल्क में पहली दफ़ा, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी मुल्क के सदर ने पहली दफ़ा इतना बड़ा नारा लगाया है कि नो मोर इस्टेब्लिशमेंट, आई विल डिस्ट्रॉय इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट की छुट्टी होने जा रही है अमेरिका में, ये बहुत बड़ा नारा है और इससे आपकी जो पूरी दुनिया का जो मंजरनामा है वो डेफिनेटली चेंज हो सकता है। सदर ट्रंप ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक ऐलान किया कि मैं सदर बाइडन के जितने भी फैसले थे, 73 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को मैं रद्दी की टोकरी में फेंक रहा हूँ। यानी कि इसमें आप देखें कि जिसमें ट्रेड भी थी, मैक्सिको बॉर्डर से अर्जेंटीना और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से जो ट्रेड थी उस पर टैक्स ये लगाने जा रहे हैं और 60% तक इन्होंने टैक्स लगाने का इंदिया दिया और साथ ही इन्होंने वाज़ेह किया कि मैं हर वो काम करूंगा जो अमरीकियों की फलाह बहबूद के लिए है। यानी कि पाकिस्तान फर्स्ट के बाद यूएसए फर्स्ट। तो यूएसए फर्स्ट में जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है वो ये है कि सबसे पहले अमरीकियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, किसी ऐरे गैरे नतू खैरे का बिल्कुल नहीं सोचा जाएगा। कनाडा को फ़ायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, मैक्सिको को फ़ायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, फ़ायदा होगा तो सिर्फ अमरीकियों को। जो ट्रेड होगी उसमें इनको टैक्स भरना पड़ेगा गैर मुल्कियों को, तो डेफिनेटली जो इनकम होगी, जो जो रेवेन्यू होगा वो अमेरिका का जनरेट होगा और अल्टीमेटली दूसरे मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे, क्योंकि बहुत से कंट्रीज जो थी वो प्रिविलेजेस और बहुत से सहूलियात उठा रही थी। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो सदर ट्रंप ने ऐलान किया, वो गैर मुल्की तारकीन का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का जो है फैसला, वो ऐलान सामने आया है, जो कि जिसमें पाकिस्तानी भी मुतासर होंगे, जिसमें इंडियंस भी मुतासर होंगे, जिसमें आपके एशियन सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, इवन यूरोपियन भी मुतासर होंगे। और शाम वगैरह, मिडल ईस्ट और जितने जंगज़दा इलाके हैं वो तो भूल जाएं, आपने कभी अमेरिका का रुख भी नहीं करना। अगर आपको कोई एजेंट भी गए तो आप वहाँ पे घुसने नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने अपनी जो वीज़ा पॉलिसी है उसको बहुत ज़्यादा सख्त करने की कोशिश की है और ट्रंप साहब ने बड़ा दो टोक ऐलान कर दिया है कि भाई नो मोर, कोई बाहर से नहीं आएगा, ये अमेरिका का मुल्क, अमेरिकन का मुल्क है और ये अमेरिकन के लिए ही बना है। अब लोग तुम इधर आके दिखाओ। लोग क्या करते थे, बच्चे पैदा करते थे, मतलब कोई प्रेगनेंसी है तो आप जाके उधर जाके अपना केस करवाते थे तो आपको पैदाइश का हक मिल जाता था। 150 साल प्रोग्राम जो चलता चला आ रहा था, एक ऐसा पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट बन गया था कि इवन पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद थी, वो क्या करती थी कि जब भी आपने कोई केस करवाना है तो आप प्रेगनेंसी में आप जाते थे और जाके आपकी पैदाइश होती थी तो आप क्या कहते थे, आपको फौरी तौर पे जो है रेड पासपोर्ट, यूएस पासपोर्ट मिल जाता था और वो बच्चा पैदाइशी तौर पे अमरीकी तस्वर होता था। ट्रंप वाहिद अमरीका के सदर बने हैं जो दो टोक ऐलान कर चुके हैं कि भाई अब ये 150 साल प्रोग्राम एक मज़ाक़ खेज़ प्रोग्राम था, तुम लोग इधर आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी विजिट वीज़ा करो और वापस चले जाओ अपने मुल्क में। तो इससे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे कि जो कि ट्रेंड बन गया था कि किसी का चाचा मामा दादा अगर बाहर है तो यहाँ से ये लोग विजिट वीज़े पे जाते थे और वहाँ पे जो बच्चा पैदा होता था उसको डेफिनेटली शरीयत मिलती थी। अब ऐसा नहीं होने वाला। इसके साथ साथ जो गैर कानूनी तारकीन वतन है वो तो भूल जाएं, वो तो उठा के वो बाहर फेंकने वाले हैं। उसमें चाहे पाकिस्तानी है, चाहे चाइनीज़ हैं, चाहे मैक्सिकन है, चाहे कैनेडियन है, चाहे ब्रिटिश हैं,
कोई भी गैर कानूनी तौर पर अब अमेरिका में मुकीम नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाजरीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप साहब ने जहाँ दीगर ऐलानात किए हैं उसमें से ये जो ऐलान है ये बहुत ख़तरनाक ऐलान है। इसमें एक नुकसान ये भी है कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है वो अमेरिका में मुकीम है जिनके कोई ना कोई फ़ाइल मिसिंग है। मिसाल के तौर पे ग्रीन कार्ड होल्डर स्कीम में जो वेटिंग में है उनका प्रॉपर इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि आपको डंडी मारे और आपको पता कि 5 साल का वीज़ा लगा हुआ है तो 5 साल तो आपको कोई नहीं छेड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपकी जांच पड़ताल करेंगे, मरहलावार स्क्रूटनाइज करेंगे। और ये सुनने में आ रहा है कि जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से, जो अमेरिकी जो ब्यूरोक्रेसी से और अमेरिकी मीडिया में जो खबरें नशर हुई हैं उसमें ये वाज़ह तौर पे दो टोक ऐलानात सामने आ रहे हैं कि ट्रंप जो है इसको मामलों को एक्सपीडाइट करेंगे। तो जिनकी फाइल मिसिंग है, जिनके कहीं ना कहीं झोंक है कागजात में, वो बचने वाले नहीं हैं। वो 5 साल का वेट नहीं करेंगे किसी भी टाइम। खुदा ना ख्वास्ता जो पाकिस्तानी वहाँ पे 5 साल से बैठे हैं, जो मतलब अपने वीज़ा, उनको मालूम है कि अभी वीज़े की एक्सटेंशन पड़ी हुई है, वीज़ा मौजूद है, लेकिन अगर आपकी कोई फाइल मिस है तो वो आपको स्क्रूटनाइज करके आपको उठा के डिपोर्ट करेंगे। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके अलावा जो एक अहम चीज़ है जिसमें पूरी दुनिया में एक भूचाल आया और अमेरिका में जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो फंस गए हैं। अमेरिका, ट्रंप ने बड़ा दो टोक ऐलान किया कि अमेरिका में 2 ही जिन्स हैं। जी हाँ, 2 जिन्स हैं, या मेल है या फीमेल है, शीमेल का कोई वजूद नहीं है। तो इस पे जो जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे शीमेल्स को, जो ट्रांसजेंडर्स को, वो सब अब कूड़े के ढेर में की नज़र होने लगे हैं, रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप ने वाज़ेह ऐलान किया कि या मर्द है या खातून है, इसके अलावा तीसरी जेंडर नहीं है। तो इससे बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। जो ट्रांसजेंडर राइट्स की जो तंजीमें हैं वो मैदान में आ रही हैं। और मैं अभी देख रहा था कि यूएस मीडिया को अगर आप रात से देखें तो वो मुसलसल लाइव हैं। इस ट्रंप की स्पीच के बाद कोई भी रुकने वाला नहीं है। तो नाज़रीन, ये एक मेन फैक्टर्स है जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसमें वॉर ऑन टेरर की जो बुनियादी जो शर्त थी, जो कई दहाइयों से अमेरिका इसको बिलखुसूस 9/11 के बाद जो कंटिन्यू थी, वो भी अब ख़त्म होने जा रही है। तो एक पुरअमन चीज़ ये है कि अब जंगें तो मज़ीद नहीं होंगी, लेकिन ट्रंप साहब की जो जो जिसको कहना चाहिए, जो उनकी अप्रोच है, जिसके बारे में यहाँ भी कहा जाता है कि इनकी मेंटल अप्रोच जो है, जब इनका मीटर घूमता है तो ये किसी की भी नहीं सुनते। मिसाल के तौर पे, वाज़ह तौर पे आपको याद होगा कैपिटल हिल में जब हमला हुआ था तो वो सारी फुटेजेस ऑन रिकॉर्ड है। जिस तरह हमला किया गया था, जिस तरह तोड़ फोड़ की गई थी, तो ट्रंप का जो पहला सदारती हुक्म आया, जो पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में से जो मजीद इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, वो 1500 अफराद जिन्होंने हमला किया था उनको क्लीन चिट दे दी गई है। तो इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप तो वैसे बड़े अच्छे बन रहे हैं, बड़े अमरीकियों की बात कर रहे हैं, तो जिन्होंने हमला किया था क्या वो कानून के कटहरे में नहीं आने वाले थे? डेफिनेटली वो उनकी जमात के और उनके हम ख्याल था, लेकिन ट्रंप ने उनको क्लीन चिट दी है। तो डेफिनेटली जहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं। देखना ये है कि ये मामला आगे कहाँ तक चलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने जो नो मोर आई विल डिस्ट्रॉय एस्टेब्लिशमेंट और जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इसके बाद जो हक़ शहरियत है, जो 150 साल पुराना कानून था कि आप वहाँ पे जाके बच्चे पैदा करते हो और वहाँ की शहरियत लेते हो, वो भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो तारकीन हैं वो बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। तो इसका बराह रास्त कहीं ना कहीं असर पाकिस्तान में पड़ेगा, ये आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला इस पर मज़ीद भी प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे कि मंजरनामा कैसे चेंज होने वाला है। थैंक यू।